सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता। मेरे साधकों 10 महाविद्याओं में माता बगलामुखी 8वीं महाविद्या हैं। इन्हें पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। माता बगलामुखी को स्तंभन, मोहन, उच्चाटन और वशीकरण की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। माता बगलामुखी की साधना उन साधकों के लिए अत्यंत प्रभावी है जो शत्रु बाधा, मुकदमे, कोर्ट केस, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और जीवन की अन्य समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं। इस साधना से व्यक्ति को अद्भुत आत्मबल और वाक सिद्धि प्राप्त होती है। आप सभी का हमारे चैनल शिव तंत्र धाम परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप आध्यात्मिक साधनाओं में रुचि रखते हैं और तंत्र मंत्र के गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो में हम माता बगलामुखी के प्रादुर्भाव, उनकी साधना विधि, उनके मंत्रों की शक्ति और उनकी उपासना से प्राप्त होने वाले विशेष लाभों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए माता बगलामुखी के दिव्य स्वरूप और उनकी महिमा को गहराई से समझते हैं। माता बगलामुखी का स्वरूप एवं विशेषताएं क्या है, पहले हम ये समझते हैं। माता बगलामुखी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और मोहक है। वे पीले वस्त्र धारण करती हैं और उनके आभूषण भी पीले स्वर्ण से जड़ित होते हैं। देवी के मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है और माता बगलामुखी त्रिनेत्रधारी हैं। इनके एक हाथ में गदा होती है और दूसरे हाथ से वे एक दुष्ट राक्षस की जिह्वा को पकड़कर उसे स्तंभित कर रही हैं। यह उनके शक्ति प्रदर्शन और दुष्टों के संहार का प्रतीक है। माता के पूजन से साधक को अपार शक्ति, शत्रुनाश, वाणी पर नियंत्रण और अद्भुत सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आइए समझते हैं कि मां जगदंबा माता बगलामुखी का स्वरूप क्यों धारण की। पुराणों में उल्लेख है कि त्रिपुरासुर नामक असुर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसने 2 वरदान मांगे। पहला वरदान ये लिया, ब्रह्मांड में महाविनाश उत्पन्न करने की शक्ति, और दूसरा वरदान ये था, त्रिदेवों सहित कोई भी देवता उसे समाप्त ना कर सके। इन वरदानों के कारण त्रिपुरासुर ने सृष्टि को नष्ट करने के लिए भीषण तूफान भवंडर उत्पन्न कर दिया, जिससे समस्त लोग प्रभावित हो गए। जब भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी इस समस्या का कोई समाधान नहीं खोज पाए तो वे भगवान शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी ने कहा कि केवल शक्ति तत्व ही इस विनाश को रोक सकती है, अतः उन्हें माता त्रिपुरा सुंदरी की शरण में जाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने हरिद्रा सरोवर के तट पर जाकर देवी त्रिपुरा सुंदरी की स्तुति की। देवी ने प्रसन्न होकर अपने तेज से माता बगलामुखी के स्वरूप में प्रकट हुए। माता बगलामुखी ने त्रिपुरासुर के संहार हेतु अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। मोहन विद्या से उसे मोहित कर दिया, स्तंभन विद्या से उसकी समस्त शक्तियों को निष्क्रिय कर दिया, उच्चाटन विद्या से उसकी बुद्धि भ्रमित कर दी। अंत में माता ने अपने दिव्य अस्त्र से उसका वध कर समस्त सृष्टि को संकट से मुक्त कर दिया। आइए अब बात करते हैं माता बगलामुखी जी के संपूर्ण साधना विधि के विषय में। साधना का उपयुक्त समय एवं स्थान कैसा होना चाहिए, ध्यान से सुने तभी समझ में आएगा। ये साधना गुप्त नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या, गुरु पुष्य योग या ब्रह्म मुहूर्त में करना श्रेष्ठ होता है। साधना के लिए किसी शांत और एकांत और पवित्र स्थान का चयन करें। ये साधना रात्रि 11 बजे के बाद या ब्रह्म मुहूर्त में करना विशेष फलदायी होता है। साधना की आवश्यक सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। पीले वस्त्र धारण करें। पीले रंग का आसन कुश या वस्त्र प्रयोग करें। हल्दी की माला से मंत्र जाप करें। माता को हल्दी, पीले पुष्प और बेसन के लड्डू अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और माता को पीले चंदन से तिलक करें। दीपक साधना काल में पूरे वक्त जलना चाहिए। बगलामुखी जी का महामंत्र और उसकी शक्ति। माता बगलामुखी जी के इस मंत्र का प्रतिदिन जप करने से शत्रु का नाश, मुकदमे में विजय और जीवन की समस्त बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। माता बगलामुखी जी का मूल मंत्र जो कुछ इस प्रकार है,
ओम हली बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचम पदम स्तंभय जीवांकीले बुद्धि विनाशय हली ओम स्वाहा। मंत्र जाप विधि। प्रतिदिन 11, 21 या 108 बार जाप करें। यदि विशेष सिद्धि प्राप्त करनी हो तो 41 दिन तक 1,25,000 मंत्र जाप करें। संकल्प लेकर। माता बगलामुखी जी की साधना के विशेष लाभ क्या क्या है, आइए जानते हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। वाणी पर नियंत्रण और प्रभावशाली भाषण शक्ति प्राप्त होती है। मुकदमों में सफलता प्राप्त होती है। व्यापार, करियर और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। आत्मबल और मानसिक शांति मिलती है। साधना में विशेष सावधानियां कौन सी होनी चाहिए? इस मंत्र का दुरुपयोग न करें। किसी निर्दोष व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग न करें। माता बगलामुखी जी की साधना केवल धर्म और न्याय के लिए करें। ये साधना अत्यंत प्रभावशाली होती है, इसलिए इसे गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। बगलामुखी जी की साधना से जुड़े रहस्य और गूढ़ ज्ञान क्या है, आइए जानते हैं। माता बगलामुखी जी की साधना करते समय साधक को पूर्ण सात्विकता और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साधना काल में गुप्त रूप से साधना करें। किसी को भी अपनी साधना के विषय में न बताएं। ये साधना सिर्फ अपने या दूसरों की भलाई के लिए करें। अनुचित प्रयोग विनाशकारी हो सकता है। साधना के दौरान बगलामुखी जी के कवच का पाठ करने से और भी अधिक शक्ति मिलती है। मेरे सभी साधकों, माता बगलामुखी जी की कृपा से साधक को अपार शक्ति और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये साधना अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली है, इसलिए इसका प्रयोग केवल धर्म और न्याय के लिए ही करें। आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो फिर इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। एक बार क्रिया एवं साधना करके देखें, तभी समझ में आएगा। क्रिया और साधना कभी खाली नहीं जाती है, कुछ ना कुछ अवश्य ही प्राप्त होता है। अभी तक आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार के साथ जुड़ चुके होंगे, और जो लोग अभी तक हमारे परिवार के साथ नहीं जुड़े हैं, वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अपने परिवार के साथ जुड़े। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका धन्यवाद। आप सभी लोगों के लिए इसी प्रकार की जानकारी और साधना लेकर आता रहूंगा। फिर मिलते हैं कुछ और रहस्यमयी जानकारी और साधना के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक और साधिकाओं को जय श्री महाकाल।